नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर निगम्स होम्योपैथिक हेल्थ केयर में। देखिए, मैं डॉक्टर हर्ष निगम। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने MBBS किया, MD किया फिजियोलॉजी में। उसके बाद लंदन से जा कर के मैंने होम्योपैथी की डिग्री ली और पिछले 25 साल से मैं प्योरली होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। होम्योपैथी को बहुत ही साइंटिफिक नज़रिए से देखा है और साइंटिफिक नज़रिए से देखने से ये हुआ है कि मैं होम्योपैथी की लिमिटेशंस और उसकी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगा हूँ। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहाँ पे होम्योपैथी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और कहाँ पे होम्योपैथी का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथी का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको सक्सेसिव वीडियोज़ में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा अलग अलग डिजीज़ेस के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए बेस्ट पैथी है। क्रॉनिक डिजीज़ में मॉडर्न मेडिसिन फेल कर जाती है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ में जब आप मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने आने लगते हैं कि उसकी प्रॉब्लम होती है। होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये कह देना कि होम्योपैथी में कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता गलत होगा, क्योंकि होम्योपैथी में अगर इफेक्ट आता है तो बैड इफेक्ट भी आएगा और होम्योपैथी में इफेक्ट आता है। सिमिलरली होम्योपैथी में अगर आप किसी अनट्रेन्ड होम्योपैथ के पास जाते हैं, किसी झोला छाप होम्योपैथ के पास जाते हैं, तो वो आपको डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बीमारी को नहीं समझता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो दवा आप पे एक्सपेरिमेंट करता है। इसीलिए बहुत सारे होम्योपैथ्स बहुत सारी झव्वा भर दवा देते हैं, और जो झव्वावर दवा दे आपको, समझ लीजिए उसको होम्योपैथी नहीं आती। होम्योपैथी बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल साइंस है। 2 या 3 दवाओं से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी क्रॉनिक केस में, टाइम लेता है। एक मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी एक्यूट डिजीज़ में काम नहीं करती। मेरा अपना ये मानना है और अनुभव है कि होम्योपैथी एक्यूट डिजीज़ में मैजिक की तरह काम करती है, मगर दवा सही होनी चाहिए, दवा का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। फिर बात आती है आजकल जो कंटेजियस डिजीजेस चल रहे हैं, जैसे कि तमाम तरह के वायरल एपिडेमिक्स आ रहे हैं, जैसे कोविड अभी आया। क्या होम्योपैथी उसमें काम करती है? जी हाँ, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि होम्योपैथी कोविड में भी बहुत सक्सेसफुल रही, चिकनगुनिया में भी बहुत सक्सेसफुल रही। हमारी रिसर्च बेस्ड जो स्टडी है उसने बताया है और उसने होम्योपैथी का जलवा सबको दिखाया है। फिर बात आती है क्या सर्जरी में होम्योपैथी करी जा सकती है या सर्जिकल डिजीज़ में होम्योपैथी करी जा सकती है? मेरा मानना है जहाँ सर्जिकल डिजीज़ की बात आती है वहाँ सर्जन को ही रेफ़र करना चाहिए। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन रेत की तरह नहीं है और ऑर्गेनाइज्ड गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो वो ज़्यादातर केसेस में होम्योपैथी से नहीं जाते हैं। ऐसे में सर्जन की मदद लेनी चाहिए। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ और ऐसी ही स्पष्ट बातें मैं इस चैनल में आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। नमस्कार।